अहम खबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। सुनी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल जारी। इसमें कोई तजाद नहीं कि सुनी तहत काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने इससे मुतालिक दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। वकील फैसल सिद्दीकी 8 फरवरी से पहले हम सियासी जमात थे, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद हम पार्लिमानी जमात बन गए। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से यह जवाब दिया गया। कल सुनी तहत काउंसिल और पीटीआई एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इसका अदालत के सामने मौजूद मामले से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है। समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। सुनी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल जारी हैं। इसमें कोई तजाद नहीं कि सुनी तहत काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने इससे मुतालिक दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया, 8 फरवरी से पहले हम सियासी जमात थे, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद हम पार्लिमानी जमात बन गए। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि कल को सुनी तहत काउंसिल और पीटीआई भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसका अदालत के सामने मौजूद मामले से कोई ताल्लुक नहीं। फैसल वावडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। सेनेटर फैसल वावडा ने तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था। फैसल वावडा का जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क की बेहतरी था। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। जवाब में फैसल वावडा ने यह सदा की, अदालत का वक़ार मजरूह करने का सोच भी नहीं सकता। अदालत का इमेज अवाम की नज़रों में बेदाग होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल फ़आल और मुतहरिक अदालती निज़ाम में है। अदलिया मुखालिफ बयान पर एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहता हूँ। आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। इस्लामाबाद में इंतखाबी ट्रिब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल तब्दील करने से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। 2 घंटे तक फैसला सुना देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बताया गया है, इस्लामाबाद में इंतखाबी ट्रिब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल तब्दील करने से मुतालिक फैसला महफूज किया। 2 घंटे तक फैसला सुना दिया जाएगा। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट लिए चले, जहां पर इस वक्त समाअत जारी है। आप डिक्लेरेशन क्लेम करें कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट बनाओ जी। अब उसी पे बात हो रही है, उसमें तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? जरा सा देख लें उन्होंने क्या कहा। आप प्रेयर क्लॉज जी डिक्लेयर द पिटिशनर इज अ कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन द जनरल इलेक्शंस 2024 and is entitled to be recognized as such on the ballot paper. On the ballot paper. Yes. This is your. Yes. This is your. Yes. It is not that I am not a candidate of Yes. PTI. Yes. It is that on the ballot paper I need to be recognized. Yes. Which yes. goes to the election yes. symbol. Now let us look at what is the reasoning. बैलेट पेपर का कोई स्पेसिमेन है कहीं? फॉर्म 33 रूल्स में जी सर। उसमें बैलेट पेपर का सर उसी का झगड़ा था। अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ बैलेट पेपर लगता कैसे है। उसमें पार्टी का नाम होता है जी। फॉर्म 33 में अगर आप देखिएगा इलेक्शन रूल्स में, सर आप आर्ग्यू करो ना, आर्ग्यू कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, ये देखिए उसमें 2 चीजें हैं ना, सिंबल और पार्टी एफिलिएशन जी। तो जो पार्टी आप एफिलिएशन जरा सी बारीकी बात की समझे नहीं जी। वो जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो दोनों चीजों को जोड़ना चाहते हैं जी। हमारा जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था। अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते ना। नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है। अब नेचुरली एक में 2 नहीं मांग सकते, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते हैं? वो दें या ना दें वो दूसरी बात है। सर
they can, because that would have the effect. अभी आपसे जो मैंने the proposition I put to you. Yes, because that would imply that PTI is on the ballot On the paper. ballot paper, if individually every PTI candidate applies. for What is that, the, that would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. अगर आप अब But I kindly read para. ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। 67(1) पढ़े, ये this is not a violation of the Supreme. पढ़े 61. Not be a violation. 67(1) पढ़े जरा प्लीज, इस मौके पे लाजमी है 67(1) ऑफ द एक्ट। कैंडिडेट के पास ऑप्शंस है, वो प्रिस्क्राइब्ड में इसमें कोई भी चूज कर ले या पार्टी वाले ले ले। Voter who has received here. No, 67. 67. Section 67(1). A voter who has received a postal ballot paper. 67 section 67. जी जी। Sorry sir. जी। Subsection 2 या 1? 1. If after withdrawal, if any, there are more than one contesting candidates in the constituency, the returning officer shall allot, subject to any direction of the commission, one of the prescribed symbols to each One of the contestant. prescribed वो जो जिन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि ये 100, 1000, 2000 जितने भी निशान है, इनमें से कोई एक दे सकते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है उसके पास। एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, उस सूरत में अगर पार्टी के पास हो, अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है। सो इसका कोई असर नहीं है उसके इंडिपेंडेंट होने पे या उसके पार्टी एफिलिएशन। सर अच्छा साहब ये बताएं कि ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं। और दूसरी बात ये कि एक और सिंबल आया था बल्लेबाज की जो पार्टी बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसको वो सिंबल ये लेना चाह रही थी पीटीआई, उसके साथ क्या सलूक हुआ था? जी। बल्लेबाज प्लेयर मेरे ख्याल से या बैट्समैन, They actually withdrew their merger. रिजल्ट था ना आपका उनके साथ। ये बताएं जी। और बात तो वही होगी ना कि सिंबल उसे मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। सर बाय जी पहले फैक्चुअली एक चीज क्लियर कर दें, वॉज बैट वन ऑफ द सिंबल्स? वो मर्जर नहीं था कुछ जी। वॉज नोटिफिकेशन जी फैसल साहब पहले एक फैक्चुअली क्लियर कर दें, जी। वॉज बैट एज अ सिंबल offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be possible. No. Then they couldn't have It's a matter of law. It could. And even theoretically मैं सवाल देख रहा हूँ, I think it cannot. I think it Technically तो देखने की जरूरत ही पॉलिटिकल नहीं। पार्टीज क्लेम कर रही होती है आप सिंबल, देखिए वो ना। सिंबल जनरल सिंबल्स में तो नहीं फिर नहीं उस लिस्ट में। Because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do Yes. directly. Yes. And it would have been a violation of the Yes. Supreme Court Yes. judgment. Yes. Does the Supreme There would have Court- been a contempt application. Does the Supreme Court instantaneously. judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? But that would have been an I'm effect. asking a question. No. But नहीं होता है. Yes. Either it does say it or it doesn't say it, or you don't know about it. No, it doesn't expressly say it, but it Why would. does it impliedly say it? Question is that The did it issue of need- Then can independent ask the candidates learned was not counsel. before the Supreme Court, so the Supreme Court was not going to comment on Can it. counsel answer the question, please? Yes. सर अगर सब बैट के लिए अगर मगर नहीं, does it say it? आप कहें yes it says it. No it doesn't say it. Be bold enough. You're a counsel of this court. Now we've asked you a specific question. Does it say it? No, it doesn't. Thank you. But Okay, let me ask you a question. yes.